श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे, लंका कांड छठा सोपान, मास परायण विश्राम 25, 9 महापरायण 7वां विश्राम चल रहा है। कल के पाठ में सुनाया था प्रभु श्री रामचंद्र जी नागपाश में बंध जाते हैं। प्रभु अनंत स्वरूप परमात्मा, उनकी माया अपरंपार है। भगवान शिव माँ पार्वती जिससे कहते हैं गिरजे, उनकी माया को कोई नहीं जान सकता। उनकी लीला महिमा अपरंपार है। आज के संवाद में सुने, आज लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारते हैं। लक्ष्मण जी मन में विचार करते हैं कि इसको बहुत दिन खिलाया, अब आज मार ही देना है, इसको खत्म करना है। बहुत प्यारा संवाद है, सुने और आप भी हमारे साथ पढ़ें। प्यारे, यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, अलग अलग धुन में है। ये रामायण पाठ भावार्थ सही चल रहा है। इससे पहले रामायण हमने अपलोड किया है जिसमें रामायण है, अर्थ नहीं है साथ में। और हर लिंक आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको अलग अलग लिंक, सभी लिंक मिल जाएंगी, क्योंकि अलग अलग लिंक भेज देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। चैनल में जाएंगे, जो पाठ आप सुनना चाहें वो आपको मिल जाएगा। जरूर देखें। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों जो रोज पाठ सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु अपनी कृपा आप पर, हम पर, सब पर सदा बनाए रखे। सभी खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। सुने, आज मेघनाथ को लक्ष्मण जी मारते हैं। विस्तार से चौपाई हिंदी सहित। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, सावन में तो रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। जितना राम राम जपो उतने ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। प्यारे, सुने, और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने से प्रभु श्री राम जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मेघनाद कै मूर्छा जागी, पितहि बिलोके लाज अति लागी। तुरत गयो गिरवर कंदरा, करो अजय मख अस मन धरा। मेघनाद की मूर्छा टूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने की यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। विभीषण जी कहते हैं प्रभु से, जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई। नाथ बेगी पुनि जीति न जाई, सुनि रघुपति अति सय सुख माना। बोले अंग दादे कपिनाना। विभीषण जी कहते हैं प्रभु,
यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाए। तुम लक्ष्मण मारे हो रन ओहि, देखे सभय सुर दुख तिमोहि। प्रभु बोले, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे होते ही बल बोधि उपाय, मारे होते ही बल बोधि उपाय, जय छी जय निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहो तीनों जन। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसे साज सरासन। प्रभु प्रताप धरि रणधीरा, बोले घन एव गिरा गंभीरा। प्रभु बोले इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और चतुर धनुष चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। जोते ही आजू बंधे बिन आवो। लक्ष्मण जी कहते हैं, जोते ही आजू बंधे बिन आओ, तो रघुपति सेवक न कहाओ। जो सत शंकर करहि सहाय, तदपि तो रघुवीर दोहाई। लक्ष्मण जी से कहते हैं, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। देवी पोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। रघुपति चरण नाय सिरो, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मायांदनल, संग सुभट हनुमंत। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। देवी पोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जाई कपि सो देखा वैसा, आहुति दे तरुधिर भैसा। कपि किन कपि सब जाग्य विध्वंसा, जब न उठई तब करई प्रशंसा। जब न उठई तब करई प्रशंसा। भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरजे, वानरों को जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर डाला। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठे
धर ही कच जाए, लाता ही हती हती चले पराए। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गरजे घोर रव बारहि वारा। कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल और धरनी गिराए। भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु का छाड़े से सूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहारी मारुति जुब राजा, हतहि को पीते ही घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद और फिर उठकर कोप करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विषेख कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर श्री लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पबि सम बाना, तुरत भयो खल अंतर धाना। विविध वेश धरी करई लड़ाई, कबहु कप्रगट कबहु दूरी जाई। शिव जी कहते हैं, वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयो अहिसा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। यही पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका हूँ और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सो मेरे कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन करिदापा। छाड़ा बाण माझे उरे लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा।
कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। रामानुज का राम कहाँ रामा, अस कई छाड़े से प्राण सिय रामा। धन्य धन्य तब जननी रामा, कांगद हनुमान सिय रामा। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसी सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवहि निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया है। स्तुति करे सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुत बद सुना दसानन जब ही, मूर्छित भयो परयो माहि तब ही। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र का वध समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल काए दस कंधर पहुँचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। तब दस कांठ विविध विधि रामा, समुझाए सब नारी सिय रामा। नश्वर रूप जगत सब रामा, देखऊं हृदय विचार सिय रामा।
भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृष्टि रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारी, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारी। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।